आज हम पढ़ेंगे फूड क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। फूड इज any substances consumed to provide nutritional support for an organism. Food is usually of plant or animal origin and contain essential nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamins और minerals. भोजन हम जो भी खाते हैं वो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और भोजन हमें कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि पौधों से भी, पेड़ पौधों से, जानवरों से, और इसके अलावा इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, साथ ही हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों को भी पूर्ण करने में मदद करता है। लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट एडिक्वेट नरिशमेंट। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा पोषण मिलना भी आवश्यक है। मैन नीड्स एडिक्वेट फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू लीड एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। फूड जो होता है, खाना जो भी हम खाते हैं, ये हमें हमारी वृद्धि और विकास में सहायक होता है और एक अच्छा भोजन जब हम लेते हैं तो हमें सभी न्यूट्रिएंट मिलते हैं जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। फूड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पर्सन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस। फूड हमारे शरीर के एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए और एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन देने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम देखते हैं फूड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो भी कई आधारों पे किया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिएंट्स। अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो हमें 6 तरह के पोषक तत्व भोजन के द्वारा मिलते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन, यानी कि फूड हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। फर्स्ट इज प्लांट्स। मैनी प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट आर ईटन एज ए फूड। हमें भोजन जो होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कुछ तो ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट उन पेड़ पौधों के कुछ हिस्सों को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट। सीड, हम बीजों को भी खाते हैं जैसे कि दालें। ऑल सीड्स आर नॉट हेल्थी, एग्जाम्पल एप्पल सीड। और कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन हम जितनी भी प्रकार की दालें देखते हैं, साबुत अनाज देखते हैं, लेग्यूम्स देखते हैं, वो सब हम खाने के रूप में इसको उपयोग में लाते हैं। फ्रूट्स आर ripened overviews of plants including seeds with it. Vegetables are another most natural ways of getting foods. अब फ्रूट्स जो हम खाते हैं ये सब हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं ये भी हमारे लिए एक अच्छा नेचुरल सोर्स है फूड का। एनिमल के द्वारा भी हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दे आर यूज्ड एज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि जैसे अगर हम डायरेक्ट बात करें तो हम मीट, फिश, चिकन एक्सेट्रा जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो हमें डायरेक्ट एनिमल से प्राप्त होती है। और अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो मिल्क, हनी, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती है। तो हमारे जो भोजन का अगर हम दूसरा देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो हम देख रहे हैं, तो हमें 2 जगहों से भोजन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से भी और जानवरों से भी। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय फंक्शन। अब हम कार्यों के आधार पर यानी कि फंक्शंस के आधार पर भी हम भोजन को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज एनर्जी यील्डिंग फूड्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। दे मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स: cereals, pulses, roots and tubers. Cereals provide in additional to energy large amount of protein, minerals and vitamins in the diet. Pulses also give protein and B vitamins besides giving energy to the body. एनर्जी, जिन ऐसा भोज्य पदार्थ जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो सब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, रूट एंड ट्यूबर्स, यानी कि साबुत अनाज, दालें और हम कंदमूल जो खाते हैं वो सब एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। फैट्स, ऑयल्स एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर प्रोवाइड्स ओनली एनर्जी एंड फैट्स प्रोवाइड कंटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम शुगर
शुगर भी हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट है और इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज मिल्क, egg, meat and fish. They are rich in proteins of high biological value. These proteins have all the essential amino acids. Pulses, nuts and oilseeds. They are rich in protein but may not contain all the essential amino acids required by the human body. अब जो ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं तो उसमें आता है प्रोटीन रिच डाइट। जितने भी हम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, मीट और फिश। ये जो होते हैं ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। इनका बायोलॉजिकल वैल्यू भी हाई होती है और इसके अंदर सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा दालें हम जो रोज़मर्रा में हम काम में लेते हैं, नट्स, ऑयल सीड्स, ये भी प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत हैं जिनको हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। Foods rich in protein, vitamins and minerals have regulatory function in the body like maintaining the heartbeat, water balance, temperature, etc. Protective foods are broadly classified into 2 groups. Food rich in vitamins and minerals and protein of high biological value, milk, egg and fish. प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसके लिए हम प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स युक्त भोज्य पदार्थों को लेते हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की हार्ट बीट को, हमारे जल संतुलन को बनाए रखते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। और जितने भी मिनरल्स और प्रोटीन्स युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो सब ये काम करते हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत आते हैं। फूड्स रिच इन सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अब जो हम ग्रीन जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम खाते हैं, फ्रूट्स हम जो खाते हैं, ये विटामिन्स और मिनरल के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं जो कि हमारी शरीर निर्माण में काम में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर देखें तो फर्स्ट इज सीरियल्स एंड मिलेट्स। दे प्रोवाइड अबाउट 70 to 80% ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। सीरियल्स, साबुत अनाज जितने भी हम खाते हैं उससे हमें 70 से 80% कैलोरी, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। पल्सेस यानी कि दालें। ड्राइड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन कंटेनिंग अबाउट 19 to 24%। अब हम दालें तो हम डेली यूज़ करते ही हैं, ये प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है, इससे हमें 19 से 24% तक प्रोटीन मिलता है। नट्स एंड ऑयल सीड्स, दे कंटेन प्रोटीन 18 to 40%। अब जितने भी हम नट्स खाते हैं, ऑयल सीड्स खाते हैं, ये 18 से 40% तक हमें इससे प्रोटीन प्राप्त होता है। वेजिटेबल्स, दे आर कैटेगराइज्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी हम कई रूपों में खाते हैं, जैसे कि कुछ हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, कई हम जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, तो इस तरह से वेजिटेबल्स को भी हम कई रूपों में काम में लेते हैं। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आर वेरी हेल्थी। अब हम कहते हैं ना कि हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें एक अच्छे अमाउंट न्यूट्रिएंट हमको मिलता है। फ्रूट्स, दे आर रिच इन विटामिन्स। फ्रूट विटामिन्स के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि हमें डेली एक सीजनेबल फ्रूट तो हमारी डाइट में शामिल होना ही चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। 1 liter of cow's milk provide about 35 gram of protein, 35 gram fat, 1 gram calcium, 1.5 milligram riboflavin, 1500 international unit of vitamin A and small amount of vitamin B and minerals। अगर हम 1 लीटर गाय के दूध की बात करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 35 ग्राम फैट मिलता है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं और उनको ये भी हमारे डेली हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। एग, हैंस एग कंटेन 13% ऑफ प्रोटीन एंड 13% ऑफ फैट। एग वाइट कंटेन ऑफ 12% ऑफ प्रोटीन, सम विटामिन्स एंड ट्रेस ऑफ फैट। एग येल्क कंटेन 15% ऑफ प्रोटीन एंड 3% ऑफ फैट। एग छोटे बच्चों के लिए तो एग बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। हमने देखा ये इसको खाने से
हमें 12% वाइट अगर हम हिस्सा लेते हैं तो 12% प्रोटीन मिलता है और इसके अलावा भी इसमें दूसरे विटामिन और फैट पाए जाते हैं। और एग योग यानी कि हम पीले हिस्से की अगर हम बात करें तो इसमें 15% प्रोटीन पाया जाता है, 3% फैट पाया जाता है। मीट, फिश एंड एनिमल प्रोडक्ट। मीट रिच इन प्रोटीन 18 to 22%, फिश रिच इन प्रोटीन 18 to 22%, लीवर रिच इन प्रोटीन 18 to 20%। अब मीट, फिश और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं ये भी प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं और ये भी हमारे डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए हरी सब्जियां, फ्रूट अच्छे होते हैं, दालें उनको यूज़ में करनी चाहिए, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मीट, फिश और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। थैंक यू।